बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इमरान अली, आपका मेज़बान, और इस वक्त हमारे हमरा हैं लेबर काउंसलर आफाक भट्ट साहब, जिनका तल्लक हैकमन वाइक और इनकी वार्ड भी हैकमन वाइक से जो रिसेंटली मई 2019 में मुंतखब हुए हैं। आफाक भट्ट साहब, मैं आपको जिंदगी बेवल के प्लेटफॉर्म पर वेलकम करता हूँ। यू आर द मोस्ट वेलकम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका, आपने इनविटेशन दी तो मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया मुझे। तो मैं ज़िंदगी बेवल को बहुत टाइम से मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो आपको तो वैसे जानता ही हूँ, और जो सब मेंबर्स हैं इस ग्रुप के, उन सबको मैं जानता भी हूँ, और उन्होंने बहुत हौसला अफजाई भी किया है इलेक्शन के टाइम में भी, और उससे पहले भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। तो जहाँ पे मैं रहता हूँ, कनौह गाँव, पाकिस्तान में, बेवल से इतना दूर नहीं है, लेकिन गिरदोनवा में भी आता है। आफाक, फॉर सम रीज़न, क्योंकि ज़्यादातर जो अक्सरियत जो हमारे नाजरीन है वो अपने बेवल के गर्दनवा से तलक रखते हैं, इवन जो ओवरसीज में भी रहते हैं। तो क्यों ना गुफ्तगू जो है वो अपनी ज़बान में की जाए। ज़्यादातर डिमांड भी आती है कि बजाय हम फॉर्मल गुफ्तगू करें उर्दू में, क्यों ना अपनी ज़बान पर फारी में जो है गुफ्तगू करें। ज़्यादा लोग जो है उसको पसंद करते हैं। फॉर सम रीज़न मैंने प्रोग्राम का जो स्टार्ट लिया था वो उर्दू में लिया, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, इस तरह के गल करने अपनी ज़बान विच मज़ा भी ज़्यादा अच्छी जेड़ा जेड़े सारे नाज़रीन है वो इस चीज़ा की पसंद भी करने में। जी, तुसां अर्ज़ करने पे सो अपने ज़िंदगी बेवल ने बारे विच, और असां की थोड़ी अपनी मालूमात दियो कि तुसां ये जेड़ा सियासी सफ़र शुरू कीता, ये केड़े ला शुरू कीता है और कुसने सु इंस्पायर होए हो, और जेड़ा तुसां तालीमी मैदान विच भी जेड़ी कामयाबी हासिल कीती, और जित्थे केड़ी जगह सु तुसां अपनी ग्रेजुएशन कीती, उसना भी जेड़ा पस मंज़र थोड़ा जा असां की और असां ने नाज़रीन की दसो प्लीज़। जी। सबसे पहले इस तरह के सियासी इन्वॉल्वमेंट एक तरीके नाल कुछ बंदे होने के कुछ सियासी फैमिली में बिलोंग करने, उन्होंने फैमिली को बनना सा सियासत में काफ़ी इंटरेस्ट रखना सा। कुछ बंदे होने जिन्होंने तमाम उन्हें तालीम, उन्होंने अपब्रिंगिंग जिसकी अस आखने, उन्होंने परवरिश जिहड़ी होनी, वो सारी तैयार ही होनी कि किसी तरीके नाल पॉलिटिक्स विच इन्वॉल्व हो सन। माड़ी ऐसी कोई राय नहीं सी। मैं माड़ी एजुकेशन ब्रैडफोर्ड यूनिवर्सिटी से हुई बायोमेडिकल साइंसेस विच। उसने उस बाद मैं कम करना, लेकिन इन्हें भी याद ही है कि असा निके जाने से वोट ना करी किन्ने, क्योंकि इत्थे वैसे तो उम्र 18 साल नहीं है वोट करने नहीं। तो उससे पहले मैं पता सा हमारे डैडी हमेशा आने से वोट पाना बहुत जरूरी होना। ये वोट तुसन अमानत है, कौम की अमानत है। तो मॉम डैड वोट पाने होने से फिर जो वोटिंग एज हमारी आई, वोटिंग कार्ड है हमारे डैडी आने होने से वोटिंग दैट आया, जरूर अपनी वोट पाया यूनिवर्सिटी जाने से पहले या उसने बाद वोट जरूर पानी। तो वोट भाई इसने होने से, तो वोट इस वजह पाने होने से कि माँ बाप ने आखने पर जिन बंदे की ए वोट पाने से असम नहीं पाने से, क्योंकि खास इतना इंटरेस्ट नहीं सा या इतनी समझ नहीं सी। उस टाइम याद है इस दौरान कि अर्ली 2000s विच साढ़े इलाके विच हमेशा ज्यादा थे लेबर पार्टी ज्यादातर अक्सरियत जितनी आई है था, विच कंजर्वेटिव पार्टी भी जीती, विच लिबरल डेमोक्रेट्स भी जीते। लेकिन इस टाइम इस रहा कि एक कम्युनिटी बंडन की इत्थे बीएनपी ने एक कैंडिडेट आया तो वो जीती गया। बीएनपी ने कैंडिडेट जीत्या, पूरे इंग्लैंड विच सबसे हाईएस्ट वोट शेयर उस बंदे की मिली था, जिन्हों बंदे की नहीं पता। बीएनपी ऐसी पार्टी है जड़ी एक बहुत एक्सट्रीम पार्टी है, जड़े बहुत नस्ल प्रस्त है, तो ईसाई लोगों की बिल्कुल पसंद नहीं करने, इमिग्रेशन के खिलाफ तमाम वो वैल्यूज जड़ियां असा रखने, जड़े ज्यादातर सिर्फ असा भी नहीं महज अकलियत पर ज्यादातर जो बंदे रखने अलग अलग पोलिटिकल पार्टी से भी जो बिलोंग करने, इन वैल्यूज नाल अलाइन नहीं करने, उन्हें भी पसंद नहीं किया। लेकिन बहुत वोट शेयर की नहीं तो ये वोट जीते। उसने अगले साल दूसरा एक बंदा उन्होंने जीती गया। उस टाइम ये सवाल अच्छा नहीं पे कि भाई एक कैसा आया कि था कम्युनिटी इतनी काफी स्ट्रॉन्ग है, वर्किंग क्लास कम्युनिटी है, टॉरी पार्टी विजिला थे जीती, लिबरल डेमोक्रेट्स भी जीते, तो लोग इतने बंडन नहीं गए थे। असने कम भी होने रहे थे, साढ़े रोड्स भी पक्के होने रहे, साढ़े कचरा भी उठान गया, बिल्डिंग्स, कोई मसला इतना नहीं बनया और पार्टीज नाल इन्हां नाल क्यों होना पिया। फिर डिसाइड किया कि लीड करने आ एक कैंपेन था कि लोगों के कहने थे कि भाई प्लीज हिक साइड पर होई ते हिक पार्टी के सपोर्ट करने, हिक कैंडिडेट ने पीछे आसे, तो इन्हां की
कटने आ, लेकिन जमहूरी तरीके नाल अस ना कोई दंगा करने या ना फसाद ना कि बुरा आखने या ना कुछ, लेकिन जिसलै अगली इलेक्शन ऐसी असें की करना। फिर ये तक्या कि दूसरे नंबर पर केह्ड़ा कैंडिडेट आया, केह्ड़ी पार्टी आई, तो वो तो लेबर पार्टी सी। लेबर पार्टी ने फिर सपोर्ट की थी, उसने उस बाद पहले बंदे की कढ़िया, दूसरे साल फिर जब इलेक्शन हुई अस उस बंदे की कढ़िया। फिर इंटरेस्ट आया कि भाई सियासत जी है कि तुसने अपने तुस अपने मफाद वास्ते भी करने हो, लेकिन कम्युनिटी मफाद वास्ते भी करने हो। तो इसने असरात किस होने कि अगर तुस एक तरीके नाल वोट पाने हो, उसने असरात क्या होने, दूसरे तरीके नाल पाने हो क्या होने, तो अगर वोट ना पाओ तो उसने असरात किस तरह होने। तो इस वास्ते हमारी इंटरेस्ट था ही। फिर as they say the rest is history. Yeah, no, brilliant. अच्छा, आफाक पाकिस्तान नाल भी साढ़े बेशुमार नाजरीन जेह्ड़े जानने चाहने कि पाकिस्तान नाल तुसां दा कुत्थै तल्लक आ और तुसां ने ग्रां ना क्या नाम आ, उसने वाले नाल थोड़ी मालूमात दियो। जी, साढ़ा ग्रां पाकिस्तान कनोआ ग्रां है। कनोआ ग्रां साढ़े नाजरीन तकरीबन सुई चीमे की जानने हो, कनोआ ग्रां सुई चीमे की ज्वाइन करना जिला तहसील कल्लर सईदा जिला रावलपिंडी है। जी जी जी, जी, जेड़ा गालबन असा ज्यादा करीब कल्लर जेड़ा कि गालबन इतना बेवल से इतना दूर को नहीं 15-20 मिनट ना सफर आ बेवल सु जेड़ा बेवल शहर जी सु कुनो जी जेड़ा तकरीबन 20-25 मिनट दा। जी अजी जिसा तो अर्ज जिक्र जी कीता कि तुसा सियासत जेड़ी इंस्पिरेशन मिली कि लोकां ने जेड़े मसाइल है और स्पेशली जे बिलखसूस जेड़ी एशियन कम्युनिटी है और बीएनपी ना जिस तरह एक टाइम विच डोमिनेट करने पे से और जेड़ी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी सी उसना काफी जेड़ी है वो रिटोरिक्स जेड़ी है फैलनी पे सी और नफरत जेड़ी है वो ज्यादा कम्युनिटी विच फिल्ट्रेट करनी पे सी। उसकी तुसा उसकी टैकल करने जी उसना रास्ता रोकने दस्या कि इस वजह मेन रीजन बनती जेड़ी है हमारी पॉलिटिक्स विच आने नहीं। जी वैसे भी मौजूदा जिस तरह ने हालात चलने पे अमेरिका विच रेसिज्म ने पूरी जी दुनिया जेड़ी कंडेम करनी पई और जेड़े जेड़े रियल पॉलिटिशियन है वो ख्याल करने पे असल जेड़ी चेंजिंग आनी वो बैलेट्स ऑन सी ना कि तुसा जिस किस्म ना उत्थै दंगा फसाद होया, जिस किस्म दी अमारात की जेड़ा वो नुकसान पहुंचाया गया और इमेज जेड़ा वो तुसा की वायलेशन इमेज जेड़ा है वो तुसा नी अपनी भी जात आस्तै भी तुसा नी कम्युनिटी आस्तै भी तुसा ने बड़े पिक्चर आस्तै भी कोई खातिर ख्वाह नतायज हासिल नहीं करना। बैलेट जेड़ी है वो मैन पावर है तुसा की शो करनी पैनी उसने तुसा इसलिए इस वजह से बेशुमार लोग ऐसे हैं जेड़े कि पॉलिटिक्स से काफी मुतनफर हैं और अपने वोट इस्तेमाल अकेला खुद जेड़ी वोटिंग सिस्टम या वोटिंग या वो नहीं करने इसमें से इज्तनाब करने तुसा उन्हें की क्या दासो एडवाइस कर सो के जेड़ी तुसा नी तो चेंज लाई सकने हो बैलेट ने लाई सकने आवाज सर तुसने आवाज से एक तरह क्लियर भी की समझ नहीं आई तुसने सवाल जी और आवाज कुछ बेहतर है तुसने सवाल ने एंड पार्ट में की समझ नहीं आई आवाज थोड़ी जी है डिस्टरबेंस तुसा नी तरफ थोड़ा आवाज विच कोई खलल है कोई टेक्निकल इशू अब जी आवाज आ रही है आवाज जी आवाज हुन आस्ता आस्ता आ रही तुसने सवाल ना आखिरी पार्ट में मिस अच्छा किया ये है कि स्टिल सारी कम्युनिटी जेड़ी है हालांकि अक्सरियत जेड़ी है वोटिंग करनी पे लेकिन स्टिल कुछ जेड़ा तबका है वो सियासत से काफी मुतनफर आ कि स्पेशली जेड़ी एजुकेटेड है जेड़े जेड़े समझ रखने सियासत की उन्होंने जेड़ा रोल है वो काफी इतना हौसला अफजा नहीं उन्हें किसे मोटिवेट करना चाहिए कि जेड़े जिस किस्म ने असा की मसाइल है या जब तक तुसा एक्टिव ना हो सो पॉलिटिक्स उसी तक मसाइल ना हल जेड़ा वो पिछा बेही तो लिविंग रूम में जेड़ा वो मसाइल हल नहीं हो सकने क्योंकि अगे अचना पैसे नहीं बहुत अच्छा सवाल तो तुसा जेड़ी गल कीती है ना बहुत सॉरी नाजरीन कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं कुछ आवाज का मसला है इसकी कसूरवार तुसा एक्टरेट
ना कसूरवार लोकल सतह पर कम नहीं करने जिसले बंदे को मसला है जिसले तुसा कोल आने तुसा अगर उनकी नजरअंदाज करने हो तुसा एक बंदे की टोटल इग्नोर करने हो तुसा कम नहीं होना या तुसा अटेम्प्ट भी ना करने कि उस बंदे को मसला हल करने दी वो बंदे बिल्कुल बेजार हो जाने सियासत को लोगों ने भी सियासतदाना ने फिर कम क्या तनहा किन्ने अलाउंसेस की नहीं तो बस सारा कम भी नहीं करने जिला लोग तकसम की कोई कम होया बात उसने लोकल एरिया कोई सफाई हुई भी कोई लोग ने मसले मसाइल को हल होने उस टाइम लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो सियासत लेकिन अभी खुद एक रोल मॉडल बनना पैसी इन कमा वास्ता है दूसरी गल जेह्ड़ा मुल्ख ने हालात जेल्लै बंदे तक्कने आने भई एक हुकूमत अशनी अस तब्दीली न तक्कने असने लिविंग स्टैंडर्ड्स डाउन होए एक मिसाल के तौर पर उन्होंने कुछ नहीं किया जिल्लै इस टाइम जिल्लै सियासतदान जिल्लै एक अच्छा रोल मॉडल नहीं बनने लगे लोकां की ऐसा किस चाहिए आख सके भाई तुसा वोट पाओ सकती और केड़ी बुनियाद पर उन्होंने क्या आख सको मैं बंदे की हमेशा आखना कि मैं बंदे मिगी जज कर सालां बाद बल्कि हुन सब होई गया पॉलिटिक्स लेकिन मैं लोकां ने जिल्लै दरवाजे खटखटास होने के भाई तुसा वोट नो पाने तुसा वोट कदा नहीं पाई तुसा की मैं केड़े बिना पर उन्होंने क्या मैं उन्होंने कम ना कीते होन या उन्होंने ना तक्या हुआ कि उन्होंने एरिया बेहतर होया हुआ अगर वो कुछ दिखणगे तो लोग बेजार सन दूसरी गल तुसी उन्हें की रीजन देना पैना कि तारीख तारीख है दसनी कि हर चीज जिहड़ी होई ओ वोटिंग थ्रू हुई जो इस मुल्क चाहिए तो भी वोट ने थ्रू हुई कि वोट आई सी कि जमहूरियत चाहिए शाही सिस्टम असें चाइना इस मुल्क च मोनकी सिस्टम चाइना एब्सोल्यूट मोनकी चाइना ओ इस हेल्थ आया टैक्सेशन सिस्टम इस सारी की पॉलिटिक्स ने थ्रू मिलनी लेकिन बड़ी सारी वोट ने थ्रू हुन जिस तुस देखो कि जिस ब्लैक लाइव्स मैटर जिस बंदे एहतजाज करने पे अपने हकूक वास्ते कुछ भी वोटिंग थ्रू चेंज दिल्ली तुसने जिंदगी च नहीं वोटिंग अगर तुसा खुश नो एक हुकूमत तुसा कि तुसा आनी सकते हो ना एक मंशूर होना एक पार्टी से क्या ऑफर करसी फिर तुसा वोट पड़े लेकिन लोकां की तुसा नाल उस टाइम एज सियासतदान तुसा नाल लाई सकते हो जिल्लै तुसा उन्ना की कुछ दस्या हुआ कि तुसा क्या कीता होना वास्ते उस टाइम वो लोग तुसा नाल चलसन एंड आई थिंक ए तब्दीली तुसा की ए खुद महज एक सियासतदान तुसा की खुद करनी चाहिए भावें काउंसलर एमपी मैं कोई भी तुसा ना जी आवाज अशनी भाई फाकू आवाज आ रही हेलो जी तुसी अशनी आवाज का आवाज ना कोई जी जी आवाज ना कुछ थोड़ा जी मसला है सारी नाजरीन रियली सारी जड़ी इनकन्वीनियंस होनी पई थोड़ा कुछ टेक्निकल मसला है थोड़ा जा क्योंकि स्ट्रीम लाइन ही नहीं बाज़ दफा जड़ी है अच्छी होनी लाइन बाज़ दफा इशू या जे आ जाने जिसने से असा मादर ख्वाया जी इसलिए आफाक सारे से बड़ा जड़ा पूरी दुनिया मुतासर हुई भी कोरोना ने वाले नाल जिंदगी जड़ी है बिल्कुल मबूस हो गई हर बंदा जिस तरह कोई कैदो बंद नहीं सो पीछा और इस नाल बेशुमार मसाइल माशी मसाइल ही पैदा हो गए माली मसाइल ही पैदा हो गए और इस नाल जड़ा बड़ा मेंटल हेल्थ इशू है वो भी जड़ी वेल बीइंग है वो भी इशू बनी चुका और इसने कुछ अजय कोई आसार भी नजर नहीं इसने कि इसने कुछ जल्द छुटकारा असा कर सा तुसा ये जड़ा कोरोना नी जड़ी वबा है पैंडेमिक है इसने कि किस हद तक खड़े पे हो और जड़ी लेबर है काफी क्रिटिक है गवर्नमेंट ने वैसे तो काफी हद तक सराया जाना पे कि कंजर्वेटिव गवर्नमेंट जड़ी है वो कोरोना की काफी हद तक अच्छे तरीके ना डील करनी पई इसने तुसन क्या टेका जिथे तक कोरोना वायरस की वबा जी फैलनी पी मैं समझना है कि इसने जी हैंडलिंग सी इसने पहले समझना चाहिए कि गवर्नमेंट ने प्लानिंग प्रेपरेशन एक्सिक्यूशन प्लान्स ने जिसे करने पे उसने आज में तक 40,000 बंदे जितने तकरीबन एक तक पहुंचने जाने 10,000
तक चली जासी और हर स्टैटिस्टिक में पिछे एक इंसान है, एक फैमिली है, एक कहानी है, एक ऐसे बंदे जड़ा जड़े अपने जिस कहने lost the battle against the disease जितना हैंडलिंग है इसने गवर्नमेंट की काफी पैमाने पर कम करने पे फिलहाल ओए करने पे कि डिजीज की इसकी कंट्रोल किससे करिए लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस लिफ्टिंग रिस्ट्रिक्शंस ए टाइमिंग इन्होंने किस तरह के परफेक्ट होना चाहिए दूसरी गल यह कि अपने हेल्थ सर्विस की किस तरह असा बचा सा कि अगर एक दूसरी लहर आई NHS की इतना ज्यादा लेकिन दूसरी लहर क्या पता उसमें मसला भी बनी जाए तो तीसरा गल उसने 2 महीने के कुछ कार बैठा तो लोग कार बैठे हुए कम काज खत्म बिजनेस भी बंद कार बैठे बैठे लोग बनी जाए किन्ने से कुछ टाइम ए मेंटल हेल्थ पर भी बहुत असर पड़ा तो उसने दिमागी उसने हालत भी खराब हो जानी तुस कार बैठे अगर तुस यूज्ड टू कम पर जाने थी बाहर जाने लोग के मिलने कार बंदे मेंटल हेल्थ पर भी बचिया पैना मरदा औरतां पर ये सब हैंडल करने वास्ते गवर्नमेंट ने जो लिखता है साड़ी पार्टी ऑपोजिशन नीचे है लेकिन फिलहाल साड़ी पार्टी सपोर्ट करनी पी गवर्नमेंट की के फिलहाल एक सियासू हटी तो ये मसला बनया वा वबा जी फैली ये वबा तुसनी सियासत की नहीं तखनी तुसने और किसा मसले की नहीं तखनी हाँ अलबत्ता सा कि ये पता है कि जेडे माइनॉरिटीज है माइनॉरिटीज के ज्यादा असर इस जड़े वे उसने ज्यादा असरात असी दिसने माइनॉरिटीज ब्लैक माइनॉरिटी एथनिक बंदियां च हुन गवर्नमेंट जेडी हैंडलिंग है वो फिलहाल तक ठीक है सारियां पार्टियां अपनी पार्टीबाजी अलग करी तो ओ छोड़ी ना की इकट्ठे हुए गवर्नमेंट नाल किस करने गवर्नमेंट पर भी एक और चीज है कि ओ जेडी फर्लो स्कीम्स उन्होंने बनाई हुई लोगों की जिंदगियां आसान करने वास्ते है कि तुसनी तनहा गवर्नमेंट देसी तुसा की कि तुसने अगर एम्प्लॉयर नहीं दे सकना दूसरी गल जी बिजनेस ग्रांट्स हुन कुछ सारा टाइम इस कम्मे विच घुसना कि जेडे बंदे जिन्हें की बिजनेस ग्रांट्स मिलनियां पियां जेडे गवर्नमेंट पैसे काउंसिल की भेजे हुए उन्हें की एडमिनिस्टर करना उसने पेपर वर्क चेक करना लोगों ने एप्लीकेशन चेक करने ये सारा कुछ होना कुछ मुतासिर इस तरीके नाल हुए कि जिन्हें बंदे की तनख्वाह नहीं मिली भी कुछ टाइम जेडे बंदे हैंड टू माउथ रहने से या कुछ बंदे की जिन्हें की बेनिफिट्स ने पेमेंट थोड़े टाइम बाद आए उन्होंने बंदे की फूड पार्सल्स उन्होंने सारी चीजें नॉन एनजीओ से लोकल तब कम करने पे तो उन्होंने काफी हाथ था अपनी कम्युनिटी हेल्प करना अफाक तुसा खुद कोरोना वायरस ने ਤੁਹਾਡੇ पेरेंट्स ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਉਹ इसने विक्टिम बने और सारी कम्युनिटी ਜਿਹੜੇ तुसा ने वेल विशर से बड़े कंसर्न रहे और बड़ी बड़ी डरे लेकिन अल्लाह ने बड़ा शुक्र है कि उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ वेल विशर से उन्होंने दुआएं जड़ियां रंग लाइयां अल्लाह ताला तुसों की वालदैन जड़ा वो तुसा ने सेहतयाबी हासिल की थी अच्छा मुख्तलिफ ਜਿਹੜੀ इस वबा कोरोना ने ਜਿਹੜੀ वबा है इसने विच एक मुस्लिम ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲਵੇਸ ਸਰਕਲ ਕਰਨੀ ਰਹਿਣੀ ਕਿ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟਿਲ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ एक बड़ी चीज कंसर्न करनी कि स्टिल लोग इसकी बड़े मशकूक नजर तकने कुछ ऐसे वाकयात भी दसने पे कि फौजियां हुई जिसने विच डेड बॉडी जी है उन्हें आख्या कि अगर तुसा इसकी कोरोना में बस अस बॉडी जी है रिलीज करी सकसा अगर तुसा की कोरोना में ना रखसो असा जो बॉडी जी है जल्दी रिलीज ना करने मतलब इस किस्म दी जेहड़ियां मुतजाद किस्म दियां अच्छियां पियां तुसा की जेहड़े बयानात अच्छने पे एक डाउटफुल होने इसकी तो कैसे तकने पे हो इमरान जी कोई भी गल उसी कोई भी ऐसी को बड़े लेवल पर कोई गल होनी कंस्पिरेसी थ्योरीज से पहले बैठे होने कंस्पिरेसी थ्योरी की फैलाने वास्ते क्यों सोशल मीडिया ना दौर आ व्हाट्सएप ट्विटर फेसबुक इसने पर वबा से ज्यादा अफवाह फैली बंदे उसने यकीन असल जितना गल है कि असा की जेडे फिगर्स मिलने हर रोज जेडे फिगर्स ब्रॉडकास्ट होने जेडे गवर्नमेंट ब्रीफिंग होनी एक कंफर्म्ड केसेस जिन्ना बंदियां ने टेस्ट होए ये जेडे नंबर्स 40 42 41 42 जेडे बंदे फोटे उन्हें टेस्ट होया
तो रिजल्ट उन्होंने आया तो बंदे फौत हो गए। सो दैट्स डाउन टू कोरोना वायरस। बाकी जेडे बंदे जेडे फौत होए टेस्ट अशने सु पहले जेडे फौत होए असा उन्होंने ना आखने कि कोरोना नाल फौत होए ओ वैसे बीमार से ओ हार्ट ना पेशेंट्स डायबिटीज उन्होंने आउट ऑफ कंट्रोल सी या कैंसर उन्होंने नहीं, लेकिन ये पेशेंट्स जिन्होंने तुसा जिक्र किया मेरे माँ बाप का दोए हॉस्पिटल तकरीबन एक टाइम के एक टाइम बीमार हुए इस तो अल्लाह तरह शुक्र कि सेहतयाब हुई तो वापस घर आ गए। लेकिन हमारे माँ की कोई पहले कोई प्रॉब्लम नहीं सी हुई, उन्हें नहीं सी कि कोई प्रॉब्लम नहीं सी, लेकिन इस वबा ने टाइम उनकी फेफड़े की प्रॉब्लम बनेगी जड़ी वबा ये फेफड़े के अटैक करनी। सो मैं किस तरह इस गल की नजरअंदाज कर सकना है कि ये वबा है या नहीं, या एवं ही गल बनी। दूसरी गल जी मैं आपको कई बार सुना अजी ये गवर्नमेंट कंस्पिरेसी है जी कि इकोनॉमी डाउन करने थी, जितने लोग अल्लाह ही प्यारे हो जान उतने बेहतर है। एक केड़ी गवर्नमेंट चासी है करना वो बंदे को थोड़ा होश करन के ये कुछ नहीं होना, एक कंस्पिरेसी थ्योरी सी है, ये बहुत खतरनाक कंस्पिरेसी थ्योरी सी है। इस वास्ते कि मैं एज यू नो तुम जानते हो कि मैं कैंसर हॉस्पिटल्स जेडे नॉर्थ इंग्लैंड ने 7 कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स में उत्थे काम करना। उत्थे पहले उन्हें है कि जेडे बंदे जिन्हें इतना जरूरी इलाज नहीं वो प्लीज हॉस्पिटल ना आचन, लेकिन जिन्हें बंदे ना ज्यादा जरूरी इलाज है या जेडे बंदे ज्यादा जेडे बंदे कोई उनकी तकलीफ होनी पी तो प्लीज हॉस्पिटल तो सच हो कुछ आपने वो बीमारी की चलने रहे आपने कैंसर की दर्द तकलीफ कोई भी तकलीफ है वो हॉस्पिटल नहीं गए। इन कंस्पिरेसी थ्योरीज नी वजह से ये बीमारी ए तुस हॉस्पिटल जासो जानी बुझी तुसें कि ये बीमारी लासन तुसें कुछ हो गया तो कोरोना ना जिक्र के जी इस बंदे कोरोना ये पहले बंदे असने इन कंस्पिरेसी थ्योरीज की तकीता है, लेकिन बाद विच अस तक है कि बंदे नु सुना है तो ये बीमारी है। ये बीमारी से है तो आप हिसाब ला के ये पार्टी जड़ी इंचार्ज है गवर्नमेंट कंजर्वेटिव पार्टी इज द पार्टी ऑफ बिजनेस, तिजारत नहीं पार्टी है, मूविंग ऑन पार्टी है। बेसिक फिलॉसफी है उसने खिलाफ फॉलो पेमेंट करने पे ये सब कुछ ले पार्टी करनी पी तो जाहिर गले को मसला है तो इस वास्ते करने पे बनाया तो नहीं असल क्वेश्चन करने का मकसद ये था कि जड़ी साड़ी कम्युनिटी ये जड़ी कंफ्यूजन या ये साजिशी थ्योरी है इसका अजाला करना कि इस चीज की क्योंकि अक्सरियत काफी सारी क्योंकि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर तलक जड़ा वो ग्रहण वाला तो काफी सारी जड़ा वो चीज जड़ी है इस चीज एक्सेप्ट नहीं करने से तैयार कि ये जड़ी है ये रियलिटी है, ये हकीकत ही है, कोई फिक्शन नहीं या किसी किस्म की कोई ऐसे वबा जड़ी है एग्जिस्ट करनी। थोड़ा जो है सिलसिला जड़ा मजीद जड़े मैं समझना है कि इसने विच जड़े कम्युनिटी लीडर्स है या काउंसलर्स है जितने भी पॉलिटिकल फिगर है सारे एशियन कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी की ज्यादा ये चीज एग्जिस्ट करनी मुस्लिम कम्युनिटी विच उन्होंने की जड़ा थोड़ा बिल्कुल वोकल होई था ये चीजें नहीं आगाही देनी चाहिए कि रियल इशू है इसकी तुम जड़ा सीरियस टेक करो। इस बाद टाइम भी काफी नजदीक लगना पे फाक साहब तुसा अपनी पार्टी जड़ी है पिछले दिन काफी रही मुतनाजा रही और जेडे तुम्हारे पार्टी लीडर है खैर स्टैम उन्होंने बयान नहीं वजह सुन के स्पेशली जड़ा लेबर पार्टी हमेशा कश्मीर ने मामले में बड़ी वोकल रही और जेडे कश्मीरी जिन्हें नाल जुल्म करना पे पिछले 70 साल जुल्म होना पे इंडियंस की तरफों और जेडे मजलूम उन्होंने हक विच हमेशा जड़ा लेबर पार्टी अपना आवाज बुलंद किया, लेकिन इस दफा जेडे स्टैमर साहब ने कुछ बिल्कुल यकसर दुआ स्टैंस किंदा इसने इसने हवाले नाल तुसा इसकी किस हद तकने पे हो ये जड़ा कि आया कि क्योंकि वो तकी किंदा कि जर्मी कोबन जड़ा मुस्लिम कम्युनिटी ना हिस्सा रहा लेकिन इकतदार से वो बहुत कोसों दूर रहा आया कि स्टैमर की नजर इकतदार पर ही है ना कि मजलूम कश्मीरियों पर या जेडे उन्होंने हमायती है उन्होंने पर। तो उसने सवाल नहीं थोड़ी आई आवाज ही क्लियर नहीं सी।
जितना तक कश्मीर का मसला है, अब ये वाज़ेह करी कि ना जिन्हें नहीं पता, मैं खुद कश्मीरी, हमारी फैमिली श्रीनगर ने एरिया सु पाकिस्तान आए। कश्मीर इशू एक ऐसा हुआ टुगेदर विद द पैलेस्टीनियन इशू के तकरीबन 7 दहाइयों से ज़्यादा हुण यूनाइटेड नेशंस नाल इशूज़ पे हुए। यूनाइटेड नेशंस ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਐਕਟ ਕਰਨ इन जितना हिसाब है जितना ब्रिटेन है पावरफुल कंट्रीज यहाँ इन द वेस्ट इन्ना पर प्रेशर डायलॉग फैसिलिटेट करन दो मुल्कां दे बीच ते जेह्ड़ी यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस है इन अपने एम्बेसडर्स क्या हन के उनकी पुश करन ताकि दो कंट्रीज इन मसले की हल करन क्योंकि द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ए राइट उनकी कश्मीरी की पंडित नेहरू सब पहले ऑफर की थी। हुण ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਹਨੇ ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਟਰਨਲ ਇਸ਼ੂ ਆਫ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਆਹਨੀ ਪਈ ਕਿ ਜੀ ਅਸਾਂ ਦਖਲ ਨਾ इंटरनल इशू आ एक दूसरी कंट्री आनी पे कि नहीं इन जुल्म करने पे होता कश्मीर ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के जेरेमी कॉर्बिन ना स्टैंस एक ऐसा स्टैंस है जरा काफी हटी तसा जिसका बहुत सारी चीजें उसने स्टैंस काफी हटी तसा इस टाइम केयर स्टार्मर ने अशने नाल इस तरह होया कि केयर स्टार्मर एक गल आई कि मैं हर बंदे की नाल रखी इकट्ठा करी मुताबिक असा अगे बरसा हर कम्मे च पार्टी एक इंटरनेशनल पार्टी है चीज से लेकिन केयर स्टार्मर ने मैं सुना एक बहुत बड़ी गलती ये हुई कि एक अच्छी गल है कि केयर स्टार्मर एक गल आई कि ब्रिटिश इंडियंस की अस अपने नाल बहुत अच्छा बहुत अच्छी गल हर बंदे के नाल रखी जाना चाहिए लेकिन मसला कि केयर स्टार्मर एक तरीके नाल अपने हाथ साफ किए कश्मीर इशू सू कि असा कश्मीर को दखल अंदाजी ना करने एक बायोलैटरल इशू आ बिटवीन इंडिया बिल्कुल जरा इंडिया कश्मीर ना कि साढ़े एक बायोलैटरल इशू नहीं साढ़ा अपना मसला है तात तो इस स्टेज ने कि जी ब्रिटिश इंडियंस की असा की वापस अट्रैक्ट towards the Labour Party जिन्ना लास्ट इलेक्शन इज कंजर्वेटिव पार्टी की वोट लेकिन के थोड़ा क्या है ऐसा कि इल इन्फॉर्म्ड सा कि उसने एडवाइजर्स उसकी गलत इंफॉर्मेशन दी थी कि ज्यादातर जेडे ब्रिटिश इंडियंस है दे आर मुस्लिम्स तो वो सपोर्ट करने द कश्मीर इशू तो वो आने के इट्स नॉट अ बायोलैंड this is something that needs to be sorted at international level by the United Nations तो वो सपोर्ट करने बिकॉज मैं वो भी माइनॉरिटीज है इन इंडिया तो जिस उत्थे ट्रीटमेंट माइनॉरिटीज होनी सारी पता हुन एक कॉल हुई असां अपने एमपीज की कांटेक्ट अपने एमपी की कांटेक्ट कीता इट्स इंड्यूस ना एमपी आ ओ बहुत बहुत से कश्मीर इशू तो बाकी जेडे एमपीज है सोने क्या गल आखी कि प्लीज तुम केयर स्टार्मर दा मैसेज पहुंचाओ कि वी नीड टू चेंज द स्टैंस ऑन कश्मीर कि जेड़ा लेबर पार्टी ने जेड़ा कॉन्फ्रेंस ने जेड़ा डिसीजन सा ओ ऐसा दैट वी सपोर्ट the right of self-determination for the Kashmiri people as promised by Nehru. We also support the United Nations resolutions on Kashmir and we support the support of dialogue between India and Pakistan to allow the right of the Kashmiris to be brought in form of plebiscite. A Labour Party na conference na positions a position सी केयर स्टार्मर इसने सु थोड़ा अलग हुई तो अपनी लोगों की एक बंदा भावे लीडर ही है वो कॉन्फ्रेंस पोजीशन की तब्दील नहीं कर सकना क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस एक जमहूरियत या एक कॉन्फ्रेंस डिसाइड किया डेलीगेट्स के तो उन्होंने ये पोजीशन वोट की जब अगला कॉन्फ्रेंस होसी इस साल खैर अब शायद नहीं होगा आई थिंक नेक्स्ट ईयर होसी उसने विच वो वोट होसी फिर जिथे तक कॉन्फ्रेंस चेंज नहीं करनी अपनी पार्टी पॉलिसी की लीडर नहीं चेंज कर सकना तो जिथे तक है कि हर बंदे पर हर बंदे पर
की सपोर्ट करना, इलेक्ट काउंसलर्स की, एमपीज की सारे जो फलस्तीन बच्चे कश्मीर क्या होना पिया ये असा की एजुकेशन भी आम करनी इसने ताकि जितनी सपोर्ट पैलेस्टीन इशू नहीं उतनी कश्मीर जो है। अच्छा सॉरी तो ए मैं तमाम सुनने की ए जरूर आखसा कश्मीर कॉज उसता है असा हर मुमकिन कोशिश करने रहा अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की ना रखने दी। आफाक भट्ट साहब साढ़े नाल इसला मौजूद है साजिद अजीज भट्ट साहब, सैरी खुर्शीद साहब ब्रेडफोर्ड सु, साजिद अजीज भट्ट साहब हैगमन माइक ड्यूसबरी सु, सैरी खुर्शीद साहब साढ़े नाल मौजूद है ब्रेडफोर्ड सु, राणा नवीद साहब साढ़े नाल इसला लाइव है पाकिस्तान सु, उस बाद मोहम्मद मतियास साहब ए साढ़े नाल मौजूद है, चौधरी कमरान साहब, असमैन साहब और दीगर काफी सारी तादाद है जी ताकि इसला लाइव सुन जेड़ा तुसा ना मैं पॉइंट समझा थोड़ी जी आवाज नहीं जड़ी है वो थोड़ी इनकन्वीनियंस है जिसने वजह से गालबन असा कोशिश की उस्ताद ना सुनी सकने तो असा मादरत ख्वाह भी हैं जेड़े सारे व्यूअर्स या नाजरीन है उन्हां असा भी तुसा मखा जेड़ा पॉइंट मेड कीता कि जेड़ी वोटर आ जेड़ी पॉलिसी बनाना जेड़ा लेबर ने ओ स्टिल ओ पॉलिसी जेड़ी जर्मी कोबन इंप्लीमेंटेड की हुई वो चलनी पई क्योंकि आफाक साहब आवाज अच्छी नहीं पई जी। फारूक भट्टी साहब, चौधरी कमरान साहब, आफाक आवाज आ रही है? मिर्जा खुर्शीद साहब, अहमद अली भट्ट साहब, माशाल्लाह। आफाक भट्ट साहब आवाज अच्छी नहीं पई तुसा की? नाजरीन कुछ सीरियस मसला है, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ इसलिए बिना पर इजाजत चाहता इंशाल्लाह आफाक भट्ट साहब की उस होर दिन जड़ा वो मधु करसा अपने जिंदगी देवल ने प्लेटफॉर्म पर ते मजीद जड़ी उन्हां को मालूमात हासिल करसा ते तुसा इस मैं तुसा को इजाजत चाहता तुसा ना मेजबान इमरान अली इंशाल्लाह दोबारा आफाक भट्ट साहब नाल किसी होर दिन मजीद जड़ी दूसरी आवाज में सवाल इसने नाल इजाजत चाहता जी, अल्लाह हाफिज। समझ नहीं आया, टेक्निकल प्रॉब्लम है।